अजीज तलबा, आज हम आपको इल्म बयान की एक किस्म है तशबीह, उसकी तारीफ लफ्ज़ी इस्तिलाही समझाएंगे। लेकिन सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये उर्दू जमात नाहम यानी 9th और 1st ईयर दोनों के लिए ये लेक्चर मौजू है और फ़ायदेमंद है। तो सबसे पहले तशबीह ऐसे मैंने लिखा हुआ है, उसके सामने आप इसी तरह हेडिंग बनाएंगे। जब आप पेपर में आएगा तो आप लिखेंगे लफ्ज़न। लफ्ज़न का मतलब होता है लफ्जी तौर पर। लफ्जी तौर पर इसका मतलब लिखना है आपने मानिंद करार देना, या स्लैश लगा के मैंने लिखा हुआ है की तरह होना। आपकी मर्जी है, आप लिखें मानिंद करार देना या की तरह होना। इस्तिलाहन आगे आपने मार्कर के साथ इसी तरह हेडिंग देनी है, इस्तिलाहन इस तरह करके इस्तिलाहन, और ये लफ्ज़न और इस्तिलाहन दोनों मार्कर के साथ लिखना है। उसके बाद ये डबल डॉट लगाएंगे। इल्मे बयान की रूह से किसी चीज को मुश्तरक खूबी या खामी की वजह से दूसरी चीज की तरह करार देना तशबीह कहलाता है। इल्मे बयान, क्योंकि ये इल्मे बयान की किस्म है। किसी चीज को, कोई भी चीज है, आप उसको मुश्तरक खूबी यानी कॉमन कोई खूबी है उसकी या खामी है उसकी वजह से दूसरी चीज की तरह करार देते हैं, तो इसको हम तशबीह बोलेंगे। तो इसकी मिसाल है हस्ती अपनी। ये मिसाल 4 जगह पे फिट हो सकती है। ये मतला में भी आ सकती है, ये तशबीह में भी आ सकती है। इसी तरह अगर हबाब सराब दोनों मिलाएंगे तो ये काफी हो जाएंगे। और की सी है, ये दोनों रदीफ की एग्जाम्पल भी बन जाएगी। तो ये एक शेर आप याद करें तो 4 मिसालें आप इसकी 4 जगहों पे इसको लगा सकते हैं। तो हस्ती अपनी हबाब की सी है, ये नुमाइश शराब की सी है। इस शेर को भी आपने ज़बानी याद करना है। एक और मिसाल आपने याद करनी है, कोई भी आप याद कर सकते हैं वैसे तो, लेकिन नाज़की उसके लब की क्या कहिए, नाज़की उसके लब की क्या कहिए, पंखड़ी एक गुलाब की सी है। तो ये दोनों मिसालें, इसमें हस्ती को हबाब से तशबीह दी गई है और नुमाइश को शराब से तशबीह दी गई है। इसी तरह यहाँ पे लबों को, महबूब के लबों को नाज़की की वजह से गुलाब की पंखड़ी से तशबीह दी गई है।